लखपति चंद शैतान कहते हैं। शैतान में वो शैतान है, शैतान में वो शैतान है, कभी ना सर झुकाया है, बगावत करने वालों का कसम भोलेनाथ की मौत के घाट उतारा है। दोस्तों आज की रात जिला आराम मौजा अमरपुर, जिला आराम मौजा अमरपुर रहने वाला मेरा नाम सैयद लखपति चंद शैतान है। राजकुमार हमारा काम क्या है? क्या है बाबू साहब? हमारा काम ये है बेसहारों को सहारा देना, हाय हाय हाय, कर्ज देना, कर्ज के बदले में सूद ब्याज सहित वापस लेना। परिवार में कौन हूँ? हमारे माँ बाप जीवित थे तो हमारी शादी किए, तो पुराने थे, लेकिन राजकुमार क्या बताओ कुछ दिन हुआ कि हमारे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। अरे राम राम। माँ बाप यह दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। परिवार में बचा मैं, हमारी पत्नी राजकुमार। यह सभी माँ बाप के घर में हमारी पत्नी तबीयत खराब हो गई। मैंने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। तो राजकुमार हमारी पत्नी यह दुनिया छोड़ के जाने से पहले मुझे एक तोहफा देकर गई। तोता देकर गई? नहीं सर, सुग्गा देकर गई। तोहफा मुझे तोहफा ये देकर गई, जाते जाते एक बच्चे का जन्म देकर गई। वाह! कि मेरे बेटे का नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ाई करता है। जी बाबू साहब। आशा है, मुझे विश्वास है एक दिन मेरा बेटा सुनील पढ़ेगा लिखेगा, इस गांव का नाम रोशन करेगा। मैं हर बच्चों को यही कहता हूँ, पढ़ना है सही तरीके से पढ़ाई करो, नहीं पढ़ना पढ़ाई बंद करो। माँ बाप के साथ में उनका काम बताओ। राजकुमार ये बताओ, सुनील का फोन आया था? या नहीं आया था? अब काल करे रहे हम के भैया उगा न का घरे कहन कि भाई साहब अब जुटा ही परीक्षा में अब आओ तो रिजल्ट साथ में लेके आओ, पूरे ग्राम सभा का, चाचा आपका, बाबूजी का नाम रोशन करेगा हमका। हर बच्चों का यही परम कर्तव्य है कि अच्छी तरह पढ़े लिखे, गांव का विकास करें। चलते चले देखते हैं कि सुनील हो सकता है मुलाकात के लिए आता ही हो। सही है। लेकिन चलने से पहले ये मास्टर मानी महोदय बच्चा प्रेमी कैसे बतर अपने हारमोनियम से प्रयागराज के मशहूर नक्कारा मास्टर ये हमारे अरविंद उस्ताद कैसे बतर अपने नक्कारे के बोल से साथ ही साथ ये हमारे ढोलक पर संगत कर रहे बड़े भैया भोला उस्ताद कैसे बता रहे हैं अपने ढोलक की झनकार से। पागल नजरे पागल नजरे पागल नजरे दिल दीवाना लगता है।
परम आदरणीय मेला मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आज सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। आज सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का निवासी हूँ और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है बाबूजी। बाबूजी, जिला आरा गांव अमरपुर का रहने वाला मेरा नाम अजय है बाबूजी। मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम विजय है और विजय से एक छोटी बहन है जिसका नाम पूनम है बाबूजी। बाबूजी, हम दोनों भाई की शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम रजनी है और मेरी भायाहू का नाम चंचला है बाबूजी। बाबूजी, मेरा छोटा भाई विजय जब बीए की परीक्षा पास किया, पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था, फार्मों को भर दिया बाबूजी। इस वक्त मेरा छोटा भाई विजय परीक्षा देने गया है, लेकिन आज उसे गए करीब 15 दिन हो गए, न तो फोन आया न तो कोई बात हुई। मैं इसी चिंता में डूबा हूं। मैं सोच रहा हूं कि राजकुमार के मोबाइल पर भी उसका फोन आता है, चलकर उससे पता करो, हो सकता है उसके मोबाइल पर फोन आया हो। हम के बड़का भैया पणवालान वाला ही अड़ान ऐसा खड़ल खड़े फेंक दिए। उसे कहा जाता बड़े भैया पाप। हाँ। और बताओ, अच्छा बच्चा है? नहीं, 12 बच्चा है। क्या कहा तीनों का? उसे कहा जाता बड़े भैया सब अच्छा है। हाँ, मतलब क्या होल है? एकदम पोल है। क्या हाल है? हाँ, ठीक है भैया। नहीं, आजकल नहीं, सब ठीक है। हाँ, ठीक ठाक तो है ना। अपना तो सब बढ़िया है। हाँ। एक बात यह बताओ कि तुम्हारी मोबाइल पर विजय का फोन आया था? हाँ भैया, फोन करे रहे कहन परीक्षा में ही अहिया छुटब तो ट्रेनी पर से आई जा भाई। ट्रेनी पर से ही ट्रेन से? हाँ। हो सका था चल न दे, काल है हमसे बात भई रही ना। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन एक बात यह बताओ, ना तो तेरी भाभी रजनी दिखाई दे रही है, ना तो बहन पूनम दिखाई दे रही है। पूनम दीदी तो स्कूल गई रही नहीं। हाँ, कॉलेज गई है। वहां से कोचिंग करत हुई। कोचिंग करत। अबे कॉलेज से जब छूटती है मेरी बहन तो 1 घंटे कोचिंग करके आती है। हाँ। भौजी कहा है कि बच्चा वो मटर फुलान रही फरेला कि नहीं, तो हम के हाँ फर दिया भौजी, लेकिन बहुत चिरई लागत। अच्छा, तो कहे चला देख ही आई, तो गई भौजी देख बड़े आवत। अच्छे नहीं, मटर देखने गई है। हाँ। बड़ी हाँ। अच्छी बात है। आप न हो सोहरावत रहा कुछ, हम भौजी जाई देखी आए कि नहीं। जब तू चला जाबा तो कह सुहराऊ हम। अरे काहे के मतलब कुछ सुनावत रहा। हाँ। बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात, बड़ी सौभाग्य की बात है। सुहाग की बात है। सौभाग्य की बात है कि आप सबके चरणों का दर्शन मिला बाबू। हम बच्चे धन्य हो गए जी। आप सब शांति बनाएंगे तो हम बच्चे आप सबकी सेवा जरूर करेंगे। जैसे हमसे शांतियत बनावत है। आइए बाबू, 2026 लगने वाला है और का और हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला भी शुरू होने वाला है। 3 तारीख का बड़ा नहावन है। 3 बड़ा तारीख नहावन। पुण्यवासी है ना, 3 पुण्यवासी के तारीख। रोज। तो आइए बाबू, इसी 2025 में इलाहाबाद में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था बाबू जी। ऐसी भीड़ उमड़ी और ऐसी घटना हुई कि कितनी माँ बहने की मांगे सुनी हो गई बाबूजी। कितने बच्चे अनाथ हो गए बाबूजी। एक घटना 29 जनवरी
2025 दिन बुधवार की बात है। गौर करिएगा गाने के माध्यम से आप सब। अंधेरी 1:30 बजे की बेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया। ये हमारे भैया 56 छोरी 72 भाला आए गए उनका 700 वाला। ये हमारे इस महाकुंभ के गीत को सुनते हुए आप साहब के लिए 11 रुपए का पुरस्कार आया है। बाबूजी को नमस्ते बा। बड़े भैया के चरणों में नमन हो बाबूजी।
बाबू, सभी बाबू का प्यार और दुलार मिला। अब थोड़ी देर बैठ करके मैं अपने छोटे अनुज विजय का इंतजार करता हूँ बाबू। सामाजिक चलन में राजनीति का परिणाम शिकार हो। खुश रहो रजनी। बहन पूनम, भैया नमस्ते। नमस्ते गुड़िया। एक बार बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? भैया ठीक चल रही है। कोचिंग बराबर जाया करो गुड़िया। हाँ ठीक है भैया। रजनी, क्या बात है? विजय को गए करीब 15 दिन हो गया, ना तो फोन किया ना तो कोई बात हुई। इसी चिंता में मैं डूबा हूँ। शाम विजय का फोन आया था और विजय घर आ रहा है। आप थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करो, शायद विजय आता होगा। अच्छी बात है। मैं तो घर पर चला आया, लेकिन घर पर कोई दिखाई दे नहीं रहा। सूबेदार, ठीक है, चल रहा हूँ अपने कमरे में भैया के पास, देखता हूँ भैया घर पर है कि नहीं। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई विजय का प्रणाम स्वीकार हो। हंस रहो विजय। एक बात ये बताओ विजय कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई। जरूर बताऊंगा भैया, पहले भाभी माँ से और बहन पूनम से तो मुलाकात कर लूं। अच्छी बात है। भाभी माँ के चरणों में विजय देवर का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बहन पूनम, नमस्ते। बहुत ठंड लग रही है क्या? ये बता बहन, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी है? कोचिंग जा रही है कि नहीं? ठीक है ठीक है, मैं भैया से मुलाकात कर लूं, पहले कुछ बातें कर लूं। दिया परीक्षा आज में भैया विजय हुआ है। अरे मुन्ना, बड़ी अच्छी बात कब से सुनाया तो। दिया परीक्षा आज में भैया अरे विजय हुआ है मेरे नौकरी। भैया सुन रहे हो? मेरे नौकरी या बुहे भैया इसलिए होता। इसलिए हूँ उदास
ऐसा, अगर न पैसा मुझे मिला तो मन रहे मेरा उदास। अगर न पैसा भैया, हम गरीब कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन कहाँ नौकरी मिलने वाली है। अरे आप तो हमारे लिए रात दिन मेहनत करते हैं। मेरा मुन्ना पढ़ लिख कर एक सर्विस करेगा तो हमारे घर में खुशहाली आएगी। लेकिन जिस अधिकारी के पास पेपर लेकर जाता हूँ ना, लोग पैसों की डिमांड करते हैं। आज एक बड़े अफसर से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि देखो विजय, अगर तुम 2 लाख रुपए मुझे दोगे तो हो सकता है तुम्हारे इस भाई को नौकरी मिल जाए। भैया मुन्ना भैया रही बात 2 लाख रुपए की, तो मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? अरे सुन कर तेरी बात विजय, हुआ बड़ा खुश। तमन्ना तेरी यही तुम्हारा। भैया मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया, जहां तलक हो सकेगा मैं 2 लाख रुपए की व्यवस्था जरूर करूंगा। लेकिन इस बात के लिए मैं तेरी भाभी से बात करना पड़ेगा। ठीक है भैया। रजनी, क्या बात? तेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। घर में है एक पैसा, ये रजनी नहीं कहाँ से लाऊं 2 लाख कर्ज पैसा मिला रजनी कभी गरीबी से लग न पाए। विजय का कहना है कि बड़ा भैया परीक्षा में तो पास हो गया हूँ, लेकिन 2 लाख रुपए लगेगा तब नौकरी मिलेगी। मेरी बात सुन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या तो बेच दो सारे गहने, अब
गरीबी जे खोयो अरे दिला हो पिया जितना पैसा लगेगा लगाओ पिया। स्वामी हमारा सारे गहने बेच दीजिए, अब बेच करके जितना पैसा लगे उतना लगाकर हमारे भी जो नौकरी दिलवा दीजिए। वाह रजनी, आज तो अपने देवर के लिए अपने तल पर का गहना बेच देना चाहती है, लेकिन मैं मानता हूं तेरी बात को। कल कहीं भी जो नौकरी ले पाने के बाद हमसे और तुमसे अलग हो जाएगा तब तो क्या करेगी? स्वामी अगर घर में दो भाई हैं तो अलग तो होना ही है। अगर हमारा विजय मुझसे अलग हो जाएगा तुम्हें ये तो गर्व रहेगा कि हमारा विजय नौकरी तो कर रहा है ना। नहीं रजनी, मेरी बात सुन,